प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शब्द अलंकार की श्रृंखला में वक्रोक्ति अलंकार के विषय में बात करेंगे। जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे, इस दूसरे अर्थ की कल्पना श्लेष के कारण ही संभव हो पाती है। वक्रोक्ति शब्द वक्र धन उक्ति के योग से बना है, जिसका अर्थ है वक्रतापूर्ण टेढ़ी उक्ति या बंकिम कथन। उदाहरण: भिक्षुक गो कित को गिरजे, सो तो मांगन को बलि द्वार गियोरी। लक्ष्मी पार्वती से विनोद में पूछती है, हे गिरिजा पार्वती, तुम्हारा वह भिखारी अर्थात शिव भिक्षुक कहाँ गया? पार्वती लक्ष्मी के अर्थ को समझ लेती, पर विनोद का उत्तर विनोद में देने के लिए जानबूझकर भिखारी का दूसरा अर्थ विष्णु कल्पित करती है, लगाती है और जवाब देती है, भिखारी कहाँ जाएगा? सो मांगन को बलि द्वार गयोरी। मांगने को गया है। राजा बलि के द्वार पर मांगने को विष्णु गए थे। यह सर्वप्रसिद्ध है, इसलिए वो कहती हैं कि मांगन को बलि द्वार गियोरी। यहाँ लक्ष्मी द्वारा एक अर्थ में कहे गए भिक्षुक यानी शिव शब्द का पार्वती ने दूसरा अर्थ विष्णु कल्पित किया। इसके संबंध में एक और उदाहरण है, पशुपाल कहाँ सजनी, जमुना तट धेनु चराय रहोरी। लक्ष्मी कहती है, वह पशुपाल पशुपति शिव का नाम है, कहाँ है? पार्वती पशुपाल का दूसरा अर्थ पशुओं का पालित कल्पित करके प्रत्युत्तर देती है, यमुना तट के किनारे गाय चरा रहा होगा। विष्णु कृष्ण अवतार में यमुना तट पर गाय चराते थे। ऐसे ही हम इसे और अधिक व्याख्यातित करते हुए एक और उदाहरण, कौन द्वार पर? प्रश्न है, हरि में राधे, क्या वानर का काम यहाँ? राधा भीतर से पूछती है कि द्वार पर कौन है? कृष्ण उत्तर देते हैं, हरि, मैं राधे, मैं हरि हूँ। राधा हरि का अर्थ कृष्ण न लगाकर वानर लगाती और कहती है कि क्या वानर का काम यहाँ? इस नगर में वानर का क्या काम? कृष्ण द्वारा एक अर्थ में कहे गए हरि शब्द का दूसरा अर्थ राधा ने वानर कल्पित किया। वक्रोक्ति अलंकार शब्द अलंकार भी होता है और अर्थ अलंकार भी। इन उदाहरणों में एक उदाहरण में अर्थ अलंकार है, और क्योंकि भिक्षुक और पशुपाल शब्दों को बदला जा सकता है। काकू वक्रोक्ति। कुछ विद्वान वक्रोक्ति का एक और भेद मानते हैं, जिसे काकू वक्रोक्ति नाम दिया गया है। यह वस्तुतः गुणीभूत व्यंग्य ध्वनि का एक प्रकार है। उसमें वक्ता द्वारा एक अर्थ में कहे हुए वाक्य का श्रोता काकू द्वारा दूसरा अर्थ सूचित करता है। उदाहरण के लिए, आए हूँ मधुमास के प्रियतम, एहे नाही, आहूँ मधुमास के प्रियतम, एहे नाही। कोई विरणी कहती है कि बसंत आने पर भी प्रियतम नहीं आएंगे। सखी उन्हीं शब्दों का काकू से दूसरा अर्थ कल्पित करती है। आए हूँ मधुमास के प्रियतम है ये नहीं, यानी
बसंत आने पर भी क्या प्रियतम नहीं आएंगे, अर्थात अवश्य आएंगे। एक अन्य उदाहरण पे चर्चा करते हैं। एक कहो वर देत शिव, भाव चाहिए मीत, सुनि कहे को भोले भवई, भाव चाहिए मीत। एक ने कहा कि शिव वर देते हैं पर मन में भाव होना चाहिए। सुनकर दूसरे ने कहा, सुनि कही को भोले भवई, भाव चाहिए मीत। भोले शिव को भी क्या भाव चाहिए, अर्थात नहीं चाहिए, क्योंकि वो इतने भोले हैं, बिना भाव के ही वर दे डालते हैं। यहाँ भाव चाहिए वाक्य का भाव नहीं चाहिए, ये दूसरा अर्थ कल्पित किया गया है। धन्यवाद।